Hello everyone, welcome to another vlog of Bonkers and another video of Andaman series. This is day 2 of Andaman and हमने visit किया था Ross Island and North Bay Island. ये बेसिकली वो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ से सारे फेरीज बोट्स लॉन्च होते हैं एंड दे गो टू द रॉस एंड द नॉर्थ बे आइलैंड. एंड बिकॉज इट वॉज सेप्टेम्बर तो मानसून तो रहेगा ही. इट वॉज लिटरली ड्रिजलिंग थ्रू आउट द डे. जस्ट लुक एट द क्लाउड्स. और सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं नॉर्थ बे आइलैंड की तरफ. ये एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे मेजरली वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं. उन्होंने हमें यहाँ पे अराउंड 2 से 2.5 घंटे के लिए उन्होंने हमें स्टे करने का एंड घूमने का टाइम दिया हुआ था, जहाँ पे मेजरली लोग वाटर स्पोर्ट्स में ही अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे. आप यहाँ पे पैरासेलिंग, सी वॉक, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हो. और नॉर्थ बे आइलैंड का एक छोटा सा पिक्चर जो है आपको 20 रुपीज़ के नोट में भी दिखेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट दी ओल्ड वंस, जो ऑरेंज कलर के नोट्स होते थे उनकी बात कर रही हूँ मैं. मैं वो पिक्चर भी इसके बाद डाल दूँगी सो दैट यू ऑल कैन जस्ट हैव अ लुक. दैट्स अ स्मॉल कैप्चर ऑफ द नॉर्थ बे आइलैंड. एंड हम पहुंच गए हैं नॉर्थ बे आइलैंड. नॉर्थ बे आइलैंड मेनली जाना जाता है उसके नेचर ब्यूटी की वजह से. इट मैग्निफिसेंटली हैज़ ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स. इसकी जो क्लोज अंडर वाटर मेरीन लाइफ होती है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. वन ऑफ द एक्टिविटीज़ विच दे हैड वाज सेमी सबमरीन, जिसमें हम गए भी थे जस्ट टू टेक अ लुक क्लोजली ऑफ द कोरल रीफ्स, मेरीन लाइफ, फिशेस एंड एवरीथिंग. एंड इसके बाद हम आगे बढ़ गए हमारी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ विच वॉज अ रीफ लुकर, सेमी सबमरीन बेसिकली. ये एक 30 मिनट का एक्टिविटी था जिस पे ना मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगे हुए थे टू गेट अ क्लोज लुक ऑफ द मरीन लाइफ, कोरल रीफ्स एंड फिशेस. एंड इसकी कैपेसिटी 12 पीपल की थी. एंड सबमरीन का इंटीरियर बहुत ही वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन था. इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स, लाइफ जैकेट्स वगैरह भी लगाए हुए थे जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी. और देखिए आपको कुछ कॉलीफ्लावर जैसे नजर आएंगे, वो फ्लावर कोरल्स, और कुछ कोरल्स आपको फिंगर जैसी नजर आएंगे, वो फिंगर कोरल्स है. और कुछ कोरल्स आपको मशरूम जैसी शेप में नजर आएंगे, वो मशरूम कोरल्स. ये जो होते हैं पूरा वाइट होते हैं, क्योंकि ये जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स पूरी कैल्शियम से बने होते हैं. कोरल्स में जो कैल्शियम पाया जाता है, उस कैल्शियम से कैल्शियम का मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, टूथपेस्ट में यूज करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम में भी यूज करते हैं. तो कोई चीज को यहाँ से नहीं निकालते हैं जहाँ पे टूरिज्म नहीं है, वहाँ से डेड कोरल को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं, उसका कैल्शियम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं. और ये कोरल्स की जो लाइफ होते हैं 800 से 900 ईयर्स इसकी लाइफ होती है, अगर क्लाइमेट साथ दे तो.
और 1 ईयर से या 2 ईयर्स में कोरल्स 1 इंच तक ही ग्रो करती है। और 2 वीक या 3 वीक अगर कंटिन्यू अगर रेन होते हैं तो कोरल को सनलाइट नहीं मिलते तो कोरल डेड हो जाते हैं। हालांकि मैग्नीफाइंग ग्लास से एकदम क्लियर पिक्चर तो नहीं दिख रही थी एंड मोर ओवर कैमरा में ये और अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट हमारे नेकेड आइज से इट वॉज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड 30 मिनट्स के एक्टिविटी के बाद जब हम वापस आए तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज फाइनली बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी एंड इट वॉज ऑल सनी। नॉर्थ बे आइलैंड में हमने उसके बाद अपना लंच फिनिश किया एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स द रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड वॉज नेम्ड आफ्टर द मरीन सर्वेयर डैनियल रॉस, बट 2018 में इनका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। एंड यहाँ पे ये डियर्स, पिकॉक्स, हेंस वेर फ्रीली रोमिंग। पहले हमें बोला गया था दैट यहाँ पे बहुत सारे डियर्स होंगे, बट वी थॉट इट वुड बी अ सेपरेटेड प्लेस जहाँ पे हमें स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा। बट जब हम वहाँ पहुँचे तो डियर्स वेर जस्ट ऑल अराउंड। वी वेर नॉट अलाउड टू फीड देम, बट आप उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो एंड दे वेर वी वेर एक्चुअली पैम्परिंग देम एंड डियर्स वेर वेरी काइंड एंड जेंटल विथ अस एज वेल। एंड वहाँ पहुँचते ही हमने ले लिया था बैटरी कार बिकॉज़ हम जा रहे थे उसके एक्सट्रीम एंड पे वेयर देयर वाज द लाइट हाउस एंड इस बैटरी कार की कैपेसिटी 8 पीपल की थी। और ये थी वो ब्रिज जिसके उस पार था द लाइट हाउस एंड द लोन सेलर स्टैचू। यहाँ का व्यू और यहाँ की हवा इतनी अलग, इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर। इट वॉज सच अ सरियल एक्सपीरियंस। एंड ये थी वो फेमस लोन सेलर स्टैचू विच वॉज पुट इन ऑनर फॉर दोज हु डाइड एट द सी। एंड इसके बाद हम लोग वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ वापस आ गए थे एंड मैंने किया था एक और एक्टिविटी, वाटर एक्टिविटी विच वॉज द जेट स्की। ये बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही अमेजिंग था। और इसी के साथ हमने कर दिया था अपना डे 2 भी ख़त्म एंड वापस चले गए थे अपने होटल की तरफ। ये ब्यूटीफुल कैप्चर्स और ब्यूटीफुल मेमोरीज़ के साथ ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग बोंकर्स फॉर मोर इन अंडमान सीरीज़। विल मीट यू सून। टेक केयर। बाय।